श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। भक्तों, हम सबको पता है कि दशमी का दिन बहुत ही प्यारा दिन होता है और यह वही दिन होता है जिस दिन भोले शंकर और माँ पार्वती के मिलन का दिन होता है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया जो 2 शिवलिंग वाला उपाय है उस उपाय को आप समझा दीजिए। तो इसलिए हमने आपको इस उपाय को समझाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि इससे हम जो भी मांगते हैं ना, इस उपाय को करने से वो हमको पूरा मिलता है। इस उपाय को करने से हमारी सारी जो मनोकामनाएं होती हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो 2 शिवलिंग यहाँ पर बताई गई हैं वो शिवलिंग हमको मार्केट से नहीं लानी है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है 2 शिवलिंग हैं। ये जो है उपाय आप बुधवार की दशमी को भी कर सकते हैं। इस उपाय को किसी न किसी तिथि पर ही करना है आपको, ठीक है। 2 शिवलिंग वाला उपाय है धन कुबेर भंडार भरने का बिल्कुल नया उपाय है। इसमें गुलाब के फूल कितने लेने हैं आपको और कौन कौन सी सामग्री चाहिए, ये सारा हम इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपको शिवलिंग यहाँ पर बताएंगी वो आपको मार्केट वाली शिवलिंग नहीं लेनी है, बल्कि घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनानी है। पार्थिव शिवलिंग बनाने का एक वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं। चलिए आज फिर से बता देते हैं पार्थिव शिवलिंग आपको बनानी कैसे है, किस मिट्टी की बनानी है। तो देखिए जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको शिवलिंग बनानी है, जिसमें कि केवल लिंग नहीं बनाना है बल्कि उसके साथ जलाधारी भी होनी चाहिए। दोनों ही शिवलिंग में जलाधारी होना चाहिए। तो देखिए मिट्टी आपको कहाँ से लेनी है, तो आप मिट्टी ना अपने आसपास अगर बेलपत्र का पौधा मिल जाए, आपके घर के आसपास में हो बेलपत्र का, तो उस पौधे की जड़ से ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपको उस पौधे मतलब बेलपत्र का पौधा नहीं मिलता है, घर में आपने किसी तरह के गमले लगा रखे हैं, उसमें से आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल सकते हैं। इस उपाय में आपको जलाधारी ज़रूर बनानी है। चलिए अगली चीज़ देख लेते हैं। जलाधारी बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है क्या, लाल फूल। लाल फूल आपको संख्या में कितने लेने हैं, 9 लेने हैं। यहाँ पर हम आपको गुलाब के फूल दिखा रहे हैं। आप गुलाब के ना हो तो किसी और चीज़ के भी ले सकते हैं, जैसे कि लाल कनेर हो गया या फिर लाल गुड़हल ले लीजिए, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या लेनी है, अगली चीज़ आपको लेनी है सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल कितने लेने हैं, तो सफ़ेद फूल यहाँ पर संख्या में 5 लेने। देखिए संख्या जो बताई जा रही है उसमें आगे पीछे मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है, आपको लेकर अपने शिवलिंग जो आपने निर्माण किया है उस शिवलिंग पर आपको पूजा अर्चना करनी है। कैसे करनी है, देखिए 2 शिवलिंग बताई गई हैं, आपको 2 तरह के फूल भी बताए गए हैं। जो आपने लाल फूल लिए हैं ना, उन लाल फूलों को आपको पहली शिवलिंग पर चढ़ा देना है। एक शिवलिंग पर आपको लाल फूल चढ़ाने हैं और दूसरी शिवलिंग पर आपको सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं। अपनी मनोकामना यानी कि अपनी आपकी जो भी विश हो विश को बोलते हुए आपको फूल चढ़ा देने हैं। बस आपको इतना छोटा सा ही उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग को वहीं पर रखा रहने देना है। पूजा अर्चना कर लीजिए, आरती कर लीजिए, शिवलिंग को वहीं पर छोड़ दीजिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आपको ये उपाय ज़रूर करना है। आपको इन दोनों ही शिवलिंग को वहाँ से उठा लेना है। उठाने के बाद आपको क्या करना है, विसर्जित करना है, ठीक है। विसर्जित कहाँ करना है, आपके आसपास कहीं पर जैसे कि मान लो तालाब नदी हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको अपने घर के गमले में भी विसर्जित कर सकते हैं। किस में विसर्जित कर सकते हैं, जो गमला होता है ना आपके घर में जिसमें से आपने मिट्टी निकाली है उसी में दोबारा से डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस उपाय को जो है ना विशेष तिथि पर ही करिएगा, शाम के समय करिएगा, प्रदोष काल में, क्योंकि भोलेनाथ की जो पूजा अर्चना अधिकतर होती है वो प्रदोष काल में ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है। तो आपको तिथियां जैसे कि शिवरात्रि हो गया, दशमी हो गया, अष्टमी हो गया, पंचमी हो गया, तेरस हो गया, इस तरह की तिथि पर, नवरात्रि हो गया, नवरात्रि में कर सकते हो, माता के किसी भी काम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था आज का विशेष उपाय। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, आपको जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है यहाँ पर मूंग के दाने, मूंग की दाल नहीं लेनी है, मूंग के दाने ही देने
हैं। संख्या में ये 5 ही लेने, इतने सारे जो दिखा रहे हैं ना, इतने नहीं लेने आपको। कितने लेने हैं? संख्या में 5 मूंग के दाने लेने हैं। दाने लेने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है। लोटा साफ़ सुथरा लीजिएगा, तावे का लोटा हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने मूंग के दाने लिए हैं वो दाने इस लोटे में डाल लेने हैं। लोटे में क्या करना है, लोटे में उन दानों को इस तरह से डाल लीजिए। डालने के बाद आपको अपने घर से जल भर लेना है। क्या करना है, अपने घर से जल भर लेना है। जल भरने के बाद आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद आपको एक काम करना है, शिवलिंग के पास नहीं जाना है, बल्कि आपको कहाँ जाना है, गेट पर घुसते ही जब आप देखते हैं कि नंदी महाराज बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ है? इस तरह से नंदी महाराज बैठे रहते हैं, एक पैर उठा हुआ, एक पैर नीचे रखा हुआ। तो आपको वहीं पर ये उपाय करना है। कैसे करना है तो देखिएगा, नंदी के पास जाएंगे, जो आप लोटे में जल लेकर गए हैं ना, उस जल को 7 बार में चढ़ाना है। चढ़ाना कहाँ पर? एक ही कलश से जल चढ़ाना है आपको, दोबारा जल नहीं भरना है। इसलिए जो उनका उठा हुआ पैर है नंदी महाराज का, ये जो जैसा कि इमेज में दिखाया, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ, ये 1 मिनट, ओके चलिएगा। देखिएगा ये जो उठा हुआ पैर है ना, ये ब्लैक कलर से जो मैं राउंड कर रही हूँ, इस वाले पैर के पास आपको 6 बार, कितनी बार? 6 बार जल चढ़ाना है। किसका नाम बोलते हुए? नंदेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए 6 बार में जल को चढ़ाना है। जल आपको पूरा ख़त्म नहीं करना है, जल को लोटे में बचा कर रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी इच्छा बोल देनी है। इच्छा बोलने के बाद जो बचा हुआ जल है, जो आपके पास बचा हुआ जल है, उस जल को लेकर आपको कहाँ जाना है, महादेव की शिवलिंग के पास पहुँच जाना है। जब आप शिवलिंग के पास पहुँच जाए तो उस पर जो बचा हुआ जल है वो उनके ऊपर, मतलब शिवलिंग के बीच में ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पर ये राउंड किया है, वहाँ पर आपको चढ़ा देना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। कौन से महादेव का नाम लेना है? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए और सारा जल वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको अपनी इच्छा बतानी है, जो भी इच्छा हो आपके घर में, जो भी आपको कष्ट हो या किसी को भी फैमिली मेम्बर को हो, तो आप उनकी बात वहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आसान सा उपाय आपको समझ आया होगा। अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगला उपाय हमारा क्या है देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें बेलपत्र। देखिए, ये उपाय ना मैं रोज़ करती हूँ, क्योंकि ये उपाय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारगर है। डेली करने से इसका फल और भी ज़्यादा मिलता है। ज़िंदगी में किसी प्रकार के कष्ट नहीं रहते हैं, कोई भी काम आपका छूटा नहीं रहता है। आसान सा उपाय है, ज़रूर करिएगा। देखिए, आपको लेना है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेनी है? संख्या में मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है? 1 बेलपत्र आपको ले लेनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या लेनी है, ध्यान रहे बेलपत्र कहीं से भी कटा पिटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है चावल। चावल भी आपको ध्यान रखना है टूटे नहीं हो, ठीक है। भले ही आप 2 ही चावल लें, कितने संख्या में 2 ही हों, पर टूटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है, उसके बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। एक लोटे में जल लेकर, एक लोटे में जल लीजिए और शिव जी के मंदिर में पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जो आप जल लेकर गए उस जल में ही आपको चावल और बेलपत्र डालना है। लेकिन कैसे डालना है ये भी सुन लीजिए। आधा जल आपको बेलपत्र की जड़ में उसको चढ़ाना है। जो आपने चावल और बेलपत्र डाला हुआ जल है, वो आपको आधा जल तो बेलपत्र के पेड़ की जड़ में चढ़ाना है। बाकी जो जल है वो शिवलिंग पर चढ़ाना। या तो आप ऐसा कीजिए, पहले शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, बाद में आप बेलपत्र के पेड़ के पास चढ़ा दीजिए। या फिर अगर आपको बेलपत्र का पेड़ पहले मिलता है तो पहले पेड़ पर चढ़ा दीजिए। लेकिन चढ़ाना आधा ही, आधा पेड़ की जड़ में और आधा आपको महादेव की शिवलिंग पर। किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आप आसान उपाय आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर शिव जी के मंदिर में अधिकतर बेलपत्र के पौधे मिल ही जाते हैं। तो आप बेल का और इसका उपाय ज़रूर कीजिएगा, डेली कीजिएगा, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट उपाय की तरफ, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या, एक बेलपत्र। कितनी प्यारी सी बेलपत्र है, ना कहीं से कटी है ना कहीं से बिल्कुल भी
चटकी चटकाई ये टूटी हुई सी होती है ना, वो भी नहीं है। तो आपको एक बेलपत्र ले लेनी है सुंदर सी। उसके बाद आपको लेना है इत्र। इत्र लेना है, परफ्यूम नहीं लेना है। परफ्यूम जो स्प्रे किया जाता है वो वाला नहीं लेना है, इत्र लेना है। इत्र लेना है। उसके बाद आपको एक लोटे में जल भर लेना है। जल भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। कहाँ पहुंच जाना है, शिव जी के मंदिर में। जब मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको करना क्या है, देखिएगा ये उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आपको 3 मतलब किसी बड़े लोटे में जल लेकर जाइएगा और साथ में एक छोटा लोटा भी रख लीजिए। आपको 3 बार जल चढ़ाना है। 3 इसको बोलते हैं 3 बार जल चढ़ाने वाला उपाय। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कारगर है। तो देखिएगा इसमें जो है ना, आपको क्या करना है, पहली बार जो जल चढ़ाएंगे सबसे पहले वो आपको सादा जल महादेव को समर्पित करना है। भोलेनाथ के ऊपर जो है ना, आपको सादा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद जब आप दोबारा में जल चढ़ाएंगे तो आपको उस जल में इत्र डालना है। क्या डालना है, इत्र डालकर दूसरा लोटा आपको चढ़ाना है। तीसरी बार जो जल चढ़ाएंगे उसमें आपको बेलपत्र डाल देना है और महादेव से विनती करते हुए, जो भी व्यक्ति मतलब आपके घर में बीमार हो या कुछ भी हो, जिस भी मनोकामना से आप ये कर रहे हैं ना, वो मनोकामना बोलते हुए तीसरी बार का भी बेलपत्र वाला जल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जो भी व्यक्ति इस 3 जल के उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी भी कोई भी प्रकार की संकट या किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं रहती है। और हाँ भक्तों, आप लोग इस बात से बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना कि कोई भी उपाय मंदिर में ही करें या घर पर ही करें। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी उपाय को किसी भी जगह कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में कीजिए, घर में करना चाहते हैं तो घर में कीजिए, ठीक है। उपाय करना चाहिए, भले ही घर में करो या मंदिर में। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो आप घर में कर लीजिए। अगर पास में मंदिर है तो ज़्यादा अच्छा होता है कि मंदिर में कर लीजिए। अगर मंदिर दूर है तो मंदिर नहीं जाइए, किसी पड़ोसी के यहाँ भी कर सकते हैं, रिश्तेदारी में भी कर सकते हैं। बस एक पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो आप कहीं रिश्तेदारी में नहीं कर सकते हैं। बाकी आप पूजा अर्चना या कोई भी उपाय है वो आप किसी भी रिश्तेदार के यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ भक्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो आप उस समस्या को भी लिख सकते हैं, तो हम आपको उसका अगला वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए सारे उपाय मिलते हैं, बस हम उनको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि किसी का भी अगर किसी भी वजह से आपने कथा नहीं सुन पाई है तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से उस उपाय को ज़रूर सुन लीजिएगा। चलिए, विदा लेते हैं आपसे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव।